नीट विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने जारी है। ये चौथी सुनवाई है। आज री एग्जाम पर फैसला आ सकता है और सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता चले कि लीक इतना व्यापक था कि पूरे देश में फैल गया। अगर इसमें खामियां हैं तो हम उन्हें दूर करेंगे। दायर याचिकाकर्ताओं ने सीकर के आए रिजल्ट पर भी सवाल उठाए हैं। देश में एनटीए की ओर से आयोजित हुई नीट परीक्षा 2024 के परीक्षा परिणाम में सीकर देश में अव्वल स्थान पर रहा। अगर बात परीक्षा परिणाम की जाए तो सीकर के 55 विद्यार्थियों ने टॉप किया है और सीकर के 144 से ज्यादा परीक्षार्थियों को एक साथ 700 से ज्यादा अंक मिले हैं। तो सीकर और नीमका थाना में 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इनमें से अधिकतर परीक्षा केंद्रों से कई बार बच्चों ने अच्छे अंक हासिल किए हैं। रिजल्ट को लेकर उनका क्या कहना है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नीट को लेकर आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और इसमें जो डेटा को जारी किया गया है शनिवार को तकरीबन 12 बजे, उस डेटा का एनालिसिस याचिकाकर्ता और बहुत सारे जो छात्र, अभिभावक और शिक्षक हैं उन्होंने किया है। उसमें जो याचिकाकर्ता हैं उनका ये आरोप है, उन्होंने इसमें नीट के रेड जो फ्लैग हैं उनके मुताबिक वो ये 3-4 पॉइंट हैं। दरअसल याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि जो सीकर का एक स्कूल है, उस स्कूल का मैं नाम जानबूझ के नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई इसमें कोई गड़बड़ी है। सीकर चूंकि एक कोचिंग हब है तो उसके वजह से भी ये हो सकता है कि सीकर इस वक्त पूरे देश भर में नीट के जो सबसे ज़्यादा सफल अभ्यर्थी हैं वो सीकर से आए हैं। यानी 6000 से ज़्यादा जो लोग हैं, जो छात्र हैं, उनका चयन नीट के लिए हुआ है। अब इसमें जो रेड फ्लैग है जो याचिकाकर्ताओं के मुताबिक वो ये है कि सीकर के एक स्कूल में जो सेंटर था नीट का, उसमें 1000 छात्रों ने परीक्षा दी और 600 से ज़्यादा छात्रों के 500 से ज़्यादा नंबर आए हैं। ये एक पहला जो है वो रेड फ्लैग उठाया है याचिकाकर्ताओं ने। इसके बाद जो है इसमें यह भी कहा गया है कि इसी सेंटर में 8 छात्रों के 700 से ज़्यादा नंबर आए, करीब 70 छात्रों के 650 से ज़्यादा नंबर आए और जो और सारे लोग हैं, मतलब कि आप सोचिए कि 600 छात्र इसमेमें से वो 500 से ऊपर इनको नंबर मिले। दूसरा जो रेड फ्लैग है वो गुजरात के राजकोट का है। गुजरात के एक राजकोट के सेंटर पर 1968 छात्र बैठे थे, इसमें से 12 छात्रों के 700 से ज़्यादा नंबर आए और 28 छात्रों के 650 नंबर आए। यानी 600 में से 560 के करीब जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो नीट की परीक्षा में चुने गए। इसी तरह अहमदाबाद का एक सेंटर है जिसमें 676 छात्रों परीक्षा में बैठे, 12 छात्रों के नंबर 700 से ऊपर आए, 28 छात्रों के नंबर 650 से ऊपर आए और 38 छात्रों के नंबर जो है वो 600 से ऊपर आए। और सबसे ज़्यादा जो एक सेंटर पर भी बात हो रही है वो हरियाणा के रेवाड़ी का सेंटर है जहां पर 260 छात्र बैठे थे नीट की परीक्षा में और उसमें जो है वो 150 छात्रों के नंबर 550 से ऊपर आए। यानी 250 के करीब छात्र बैठे थे, 150 छात्रों के नंबर जो हैं वो 550 से ऊपर आए, यानी उनका चयन हुआ। तो ये सारे कुछ सेंटर हैं जिनके ऊपर में रेड फ्लैग उठा रहे हैं याचिकाकर्ता। लेकिन एक इसी जब ये आकलन नीट का आया है तो उसमें सबसे चौंकाने वाले जो मामले रहे, अभी तक बहुत सारी चर्चा जो है वो हो रही थी झज्जर के बहादुरगढ़ का जो हरदयाल पब्लिक स्कूल है जहां पर ग्रेस मार्क जब मिला था तो एक ही सेंटर से 6 बच्चों ने टॉप किया था। इस बार पता लगा कि जब रीटेस्ट हुआ तो केवल एक छात्र को 682 नंबर मिले, बाकी केवल 13 जैसे छात्र थे इस पूरे सेंटर में जिसमें 450 से ज़्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। केवल 13 छात्र ऐसे थे जिनको 600 से ऊपर नंबर थे। इसी तरीके से हजारीबाग का ओएसिस स्कूल, जहां पर सीबीआई ने उस ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को पकड़ा था और वहीं पर उस स्कूल के बाहर जला हुआ पर्चा मिला था नीट का और ये कहा जा रहा था कि उसी ट्रंक से निकाला गया है। उस ओएसिस स्कूल में जो है वो 24 बच्चों के जो 24 छात्र थे उनके नंबर जो है वो 650 से ऊपर आए हैं। तो इसी तरीके से
गोधरा की बात हो रही थी, झालाराम पब्लिक स्कूल का, तो गोधरा में भी कोई असामान्य उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो आज नीट की सुनवाई में बहुत सारे जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। देखना होगा कि आखिर आज की सुनवाई के बाद जो फैसला होता है, क्या नीट की दोबारा परीक्षा होती है या नहीं। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।